मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में ऋतुकालीन कवियों का विभाजन जो है, वर्ग जो है, बता दिया गया था, जिसमें दो ऋतुबद्ध और ऋतुमुक्त कवि जो हैं उनके बारे में बताया गया था। अब जो है वो है ऋतुसिद्ध। ऋतुकाल के अंतर्गत एकमात्र कवि बिहारी ऐसे हैं जिन्होंने ऋतुसिद्ध कवि कहा जा सकता है। केवल कौन? कबीर जो है वो ही केवल एक ऐसा है कि ऋतुसिद्ध कवि माना जाता है, कहा जा सकता है। उनकी ऋतुबद्ध मानने का कारण यह है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के किसी लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, किंतु किसी लक्षण ग्रंथ का क्या है, उन्होंने निर्माण नहीं किया है, रचा नहीं है, लिखा नहीं है, परंतु फिर भी ऋतु परिपाटी की सभी विशेषताएं उनके बिहारी जो सतसई है में सभी क्या है, उपलब्ध है। सभी क्या है, उसमें स्थित है। सभी क्या है, उसमें समाहित है। उनकी सतसई में रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति आदि के आकर्षक उदाहरण उपलब्ध है। उनमें सभी गुण जो हैं, जो काव्य के जो गुण है, ग्रंथ के जो गुण है, वो सब उसमें क्या है, समाहित है, उसमें उपलब्ध है। उनकी सतसई में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो कहते हैं, क्या यह तर्क दिया है कि बिहारी ने आचार्यकृत या आचार्य क्रम का उदाहरण उपलब्ध है। और वो क्या कहते हैं, बिहारी में आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सतसई रची है उसमें क्या कहते हैं कि उसमें रीति स्वतः ही सिद्ध होती चली जाती है, इसलिए उन्हें ऋतुसिद्ध कवि कहा जा सकता है। मेरी दृष्टि से ऋतुसिद्ध जैसे कोई चीज नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। बिहारी सतसई में यदि ऋतु के अधिकांश लक्षण मिल जाते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वह ऋतुबद्ध कवि हो गए। वास्तव में बिहारी को ऋतुसिद्ध के अपेक्षा ऋतुसिद्ध कवि कहना चाहिए। उनकी समूची कृति जो है, बिहारी सतसई जो है, उसमें क्या है, उनका नाम जो है वो उसी के कारण क्या है, विख्यात है, और जिसमें अप्रत्याशित लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी क्या है, उस बिहारी सतसई के कारण उनको क्या है, लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उसी के कारण क्या है, उसका यश ज्ञान हुआ है। उसी के कारण क्या है, उनकी ख्याति प्राप्त हुई है। किसके कारण? बिहारी सतसई के कारण। और क्या कहते हैं कि उसी के कारण उनको लोकप्रियता प्राप्त हुई है। और उसके कारण मुक्तक जो शैली है और रसात्मक जो है वो क्या है, उसमें महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं कि उसमें मुक्तक शैली और रसात्मक उस काव्य में है। रसात्मकता ही बिहारी की क्या है, सतसई की प्रधानता है। इस आधार पर उन्हें रससिद्ध कवि कहा जा सकता है। इसी कारण क्या है, उनको ऋतुसिद्ध कवि कहा जाता है। तो क्या है कि तीन प्रकार के बताए हैं। तीन प्रकार के वर्गों में ऋतुकाल के जो कवि हैं उनको विभाजित किया गया है। पहला जो है ऋतुबद्ध कवि जो हैं, उसमें आपको बताया था चिंतामणि है, कुलपति है, देव है, सुरती मिश्र है, कुमारमणि है, श्रीपत है, सोमनाथ, भिखारी दास और प्रताप आदि कई महत्वपूर्ण आचार्य हैं। ये किस में है, ऋतुबद्ध में है। और ऋतु मुक्त कवि जो हैं
वो जो है चार जो है गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम जो है वो इसमें है। और वही क्या है, रीति मुक्त कवि है। आपको वहां बताया गया था कि रीति मुक्त कवि कविता को नेत्र से नहीं, किससे, हृदय की आंख से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके कारण उनका क्या करते हैं, देखते हैं। उनके कारण उनका क्या करते हैं, लेखन करते हैं। कि वो कहते हैं कि नेत्रों से नहीं, आंखों से नहीं देखते हैं। कौन कहते हैं, रीति मुक्त कवि है। वो नेत्रों से नहीं, वो क्या है, हृदय की जो गहराई है, हृदय की जो आंख है, उसी से क्या करते हैं, पढ़कर जानना चाहते हैं। और रीति सिद्ध जो है उनमें बिहारी जो है महत्वपूर्ण है, जिसका क्या है कि वो क्या करते हैं, रीति स्वतः ही उसकी जो रीति काल है, रीति जो है उसकी बिहारी सत्सई है, उसमें रीति क्या है, स्वतः ही क्या हो जाती है, आती है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वास्तव में बिहारी रीति सिद्ध की अपेक्षा रस सिद्ध कवि है, क्योंकि उनकी बिहारी सत्सई में क्या है, रस जो है वो क्या है, भरा हुआ है। इसी के कारण उसी के आधार पर, किसके आधार पर, मुक्तक शैली और रसात्मकता के कारण बिहारी की सत्सई जो है, बिहारी की जो प्रधानता है वो रसात्मक जो है, रसात्मक जो शैली है उसी के आधार पर क्या होती है, बिहारी की जो सत्सई है उसकी प्रधानता है। उसी के आधार पर उसको, किसको, बिहारी को क्या कहा जा सकता है, रस सिद्ध कवि कहा जा सकता है। तो ये जो तीन है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध जो है, उस रीति काल के जो कवि हैं उनका क्या किया गया है, वर्ग विभाजन किया गया है। जय हिंद, जय भारत।